स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी ऑनलाइनर हमारा और प्लस में ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है। तो राज्य व्यवस्था से हमारा टॉपिक जो है आपको संसद तक कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो संसद से पर ही आई थी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज जो है हमारा राज्यपाल और राज्य विधानमंडल दोनों एक ही साथ करेंगे। राज्यपाल और राज्य विधानमंडल। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए राज्यपाल से पहले देखेंगे हम लोग, उसके साथ ही हम लोग ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो ध्यान से कीजिएगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा। यह पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, कहीं जिक्र जरूर किए थे कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है हमारा? पॉइंट है हमारा, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्य का 1/6। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। आप लोग किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा का हो, यूपी कांस्टेबल का हो, बिहार पुलिस का हो, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, क्योंकि एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाता है, आप लोग बिलीव कीजिए। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि को से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा, राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभियोग चलाने का अधिकार नहीं है, प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201। बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201। चलिए, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख। अब हो सकता है बढ़ा हो या फिर इतना ही हो, आप लोग देख लीजिएगा कि 3.5 लाख राज्यपाल का मासिक वेतन। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही राज्यपाल रहता है, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है एक व्यक्ति। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति। ये पूछ देता है कितना बार, वाइस चांसलर का जो है कौन करता है नियुक्ति? तो राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन। चलिए, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, यूपी की बनी थी राज्यपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए
प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा 104 संशोधन के द्वारा स्थगित। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देख लेंगे हम लोग। 153 अनुच्छेद क्या कहता है? तो राज्यों के एक राज्यपाल होंगे। 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163 कहता है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। 200 कहता है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 213 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 213। 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। नीचे हमारा क्या है मेन पॉइंट? सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा किसने दिया पूछ सकता है? तो सरोजिनी नायडू ने। अब हम लोग देखेंगे राज्य विधानमंडल से। विधानमंडल में भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। उच्च सदन यानी अगर हम संसद से पूछें तो राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल से पूछे तो विधान परिषद, यानी राज्यसभा के समरूप ही हमारा विधान परिषद हो गया, और लोकसभा तो विधानसभा के समरूप। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग। चलिए, राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक। विधान परिषद जो है आपको किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक। आगे देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। 167 राज्यों को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। आगे है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 169। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो 170। बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। पूछ देता है समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। इतना बार बता चुके हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष भी जो उपाध्यक्ष को, और राज्य विधानसभा का अध्यक्ष भी जो है उपाध्यक्ष को। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा कि विधानसभा के सदस्य की निरर्हताएं संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? लिया जाता है राज्यपाल द्वारा। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। जैसे लोकसभा में था 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष, तो उसी तरह विधान परिषद में 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा। 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में ही। भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुचिता कृपलानी। और राज्यपाल सरोजिनी नायडू। विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखिए, सारा देख लेते हैं क्योंकि क्या पता कौन सा पूछ दे। तो आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो विधानसभा में 175, असम 126, छत्तीसगढ़ 90, गुजरात 182, हिमाचल प्रदेश 68, कर्नाटक 224, मध्य प्रदेश 230, मणिपुर 60, मिजोरम जो है 40, मिजोरम 40, मणिपुर 60, उड़ीसा 147, राजस्थान 200, तमिलनाडु 234, त्रिपुरा 60, उत्तराखंड जो है हमारा 70 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग सारा देख लेंगे क्योंकि एक नज़र तो सबको देखना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश 60, बिहार 243, गोवा 40। बिहार का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ देता है बिहार एग्जाम्स में।
243, हरियाणा 90, झारखंड 81, केरल 140, महाराष्ट्र 288, मेघालय जो है आपको 60, नागालैंड 60, पंजाब जो 117, सिक्किम 32, तेलंगाना 119 और उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है 403, पश्चिम बंगाल 294। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे हम लोग तो दिल्ली में 70, जम्मू कश्मीर में 90 जो कि 24 पीओके के लिए रिक्त है और पुदुचेरी जो है 30। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, कार्य करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव देखेंगे अब हम लोग कि ऑब्जेक्टिव से हमारा जो प्रश्न बनता है वो देखेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव सब हम लोग है देख लेते हैं। राज्य एवं राज्य विधानमंडल एनसीईआरटी का ही है। चलिए पहला है राज्य सरकार एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है, तो इसका हो जाएगा हमारा भाग 6 में। दूसरा है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अभी आप लोग को बता चुके हैं कि अनुच्छेद 155। चौथा है राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 35 वर्ष। राज्यपाल के पद के पर नियुक्ति के लिए जो कितने वर्ष की आवश्यकता है, आयु सीमा 35 वर्ष। चलिए आगे देखेंगे राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो आप लोग बता चुके हैं 25 वर्ष। लोकसभा में 25 तो विधानसभा भी 25। चलिए आगे देखेंगे राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो इसका हो जाएगा हमारा राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही रहता है तो उसके प्रति ही उत्तरदायी होगा। हमारा नवा प्रश्न है कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल में संबंधित निम्न कथनों में सही कथन चुनिए। सही चुनना है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए, नहीं उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, सही कोई जरूरी है नहीं। तो हमारा 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है वो देख लेते हैं हम लोग। तो केवल 4 दिया है, यानी राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, ऑप्शन डी। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर के रखिए। 7वां संविधान संशोधन पूछ सकता है। संशोधन कौन सा, तो 7वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण दिलवाता है, तो हमारा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 13वां प्रश्न है हमारा कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, तो चलिए इसको फास्ट में करते हैं हम लोग। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये नहीं है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा, तो इसका वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 है निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल। चलिए विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, ऑप्शन ए। चलिए यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो अभी तो आप लोग को बताई थी कि उपाध्यक्ष को, संसद से पूछे या फिर विधानमंडल से पूछे, तो हमारा वही होगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 500, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है, तो कौन देता है, तो इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री, बिल्कुल। 20 हमारा किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल। 21 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो चलिए डायरेक्ट खोज लेते हैं सुमेलित नहीं वाला। 233 जो है राज्यपाल की अध्यादेश की जारी करने की शक्ति से, ये गलत है, इसका क्या बताए थे, तो 213 हो जाएगा इसका राइट। चलिए किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाधिवक्ता, राज्य का पूछा है तो महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में नहीं है, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, ऑप्शन डी। चलिए, राज्य में विधान विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा केवल विधानसभा में। चलिए, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य मंत्री परिषद। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना मंत्री कितनी अवधि तक पद पर बना रह सकता है? तो अभी ही बताए थे कि 6 माह तक के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हमारा। 28 देखेंगे हम लोग कि डैश की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल हो जाएगा। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन तो आप लोग को बताई थी जैसे ही, तो इसका क्या हो जाएगा? विधान परिषद, यानी राज्यसभा अगर संसद में पूछे तो, और विधानमंडल में विधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो कितना बार बता चुके हैं, सरोजिनी नायडू, यूपी की। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को, और सुचेता कृपलानी जो पूछे मुख्यमंत्री, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से, संचित निधि से। निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद। आप लोग से भी प्रश्न बन रहे होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वही क्लियर हो चुका है हमारा। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बिना, तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य कथन किसका है? तो जस्ट आप लोग को बताए थे कि सरोजिनी नायडू का है, ऑप्शन बी। 36 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति का राज्यपाल के पास, वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी बजट को राज्य विधान परिषद के सामने रखवाना, धन विधेयक को सहमति देना, राज्य में वित्त आयोग का गठन करना। 37 है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल सदस्य का 1/6 बता चुके हैं आप लोगों को। 38 है, उपराज्यपाल डैश की नियुक्ति कौन करता है, यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, माफ कीजिएगा। 38 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल, और राज्यपाल का भी राष्ट्रपति ही होगा। चलिए, इस राज्यपाल विधानसभा में अधिक से अधिक कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो हमारा एक, ऑप्शन एक आ जाएगा 39 का, ऑप्शन एक। चलिए, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यपाल जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, यानी झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अभी बताई था आप लोग को। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन ए। 42 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु। चलिए, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।